अच्छा, राहुल गांधी जो रैली कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, क्या लगता है ये वाला नारा काम कर पाएगा बिहार में राहुल गांधी? वोट चोर गद्दी छोरी वाली बात तो है, हिजड़ों की डाली या थेली पीट रही बस में चढ़ के। भाई मैडम एक बात बता दे, वोट चोर गद्दी छोड़, इसके कहता गद्दी छूट जाएगी। इसकी माँ ने इमरजेंसी लगवाई थे, लोगों की नसबंदी करी थी, 5000 साधु संतों पे गोली चलवाए थे इनकी दादी ने, जब क्यों नहीं गद्दी छुड़वा ली थी इन्होंने। ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन सब कुछ अपने हाथ में ले रखा है, इलेक्शन कमीशन को अपने हिसाब से चला रहे हैं। अगर अपने हिसाब से चलाता, उत्तर प्रदेश में इतनी सीट हारे ये क्यों हार गए थे, जीत जाते। फिर इतनी जगह से जो कांग्रेस की जगह सीट हैगी वे भी हार जाते, ये जीत जाते, बीजेपी वाले जीत जाते मैडम। अगर इनके हाथ में ही सब कुछ होता, वोट बैंक का चक्कर। राजनीतिक परिवार से आते हैं राहुल गांधी। अब देखिए आलू सोना का अड्डा बना बना का जलेबी की फैक्ट्री तेरा हरियाणा में लगा हुआ है, वो अफवाह बनाई जाती है। अरे अच्छा, उनकी तो अफवाह फैलेगी, बाकी कोई अफवाह ही नहीं है ना। बहुत ज्ञानी और कर्मकांडी और तेजस्वी और तपस्वी है ना, जिसके घर में माँ बहनों ने कभी सिंदूर लगा कर ना देखो, ऑपरेशन सिंदूर पे उल्टे सीधे बोल रहे थे तो बताओ। सुन ले, माफी मांगनी पड़ेगी, इसकी दादी ने नहीं आज तक का कोई प्रूफ दिया जो यू प्रूफ देवेगा। चाहे मैं बता तो रही, जिसका तड़की था सांझ लोग का दिमाग नाच के नशे में पड़ा रहे ना, वो कुछ नहीं कर सकता। अब इनकी सीट नहीं आई तो वोट चोरी कर लिया। थारी दादी ने तो सिखाई होगी वोट चोरी कर रही भी हमारे देश में, और आई कहाँ थे, 70 साल तो राज ही नहीं करा। बोली जी, क्या कहना चाहेंगे? बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, क्या आपको लग रहा है कि जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी हो रहा है, इलेक्शन कमीशन के साथ में मिलके मोदी जी धांधलेबाजी करवा रहे हैं, वहाँ पे वोटर लिस्ट से नाम? एक बात बता दे, इनकी सपा बिल्कुल सफाया कर दिया सरकार का, तो ये धांधलेबाजी बता लगे। धांधलेबाजी तो इनकी माँ ने करी थी, इनकी दादी ने करी थी, या जोड़ सी बार में नाचती पकड़ी गई थी, धांधली तो उन्होंने करी थी। और दूसरी बात, इंदिरा गांधी ने तो आपातकाल लगाया था मैडम, इमरजेंसी इन्होंने लगाई, सबसे बड़े बड़े कांड इन्होंने करे। वोट चोरी अगर करी तो इन्होंने करी सबसे पहले तो ये दूसरों को बात बढ़ा रहे कि वोट चोरी करी, वो वोट चोरी है काहे में कर लेंगे मैडम। नू तो बता दे, अगर ये वोट चोरी कर रहे तो हर जगह इनकी सरकार क्यों नहीं आगे दे रही फिर बीजेपी वालों की? क्या लग रहा है, दो लड़के मिलके तेजस्वी और राहुल, मतलब करण अर्जुन की जोड़ी क्या कमाल कर पाएगी, बिहार में मोदी को हरा पाएगी या नहीं? मैडम देख, मेरी बात सुन ले। पहली बात तो यार वंका ना नेता ढंका चाहिए। नेता ढंका होगा तो किसी भी पार्टी का सही उठ जाओ जीत जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो बीजेपी की तरफ तो उठ रहा और कर्म ढंके होना तो फिर फायदा क्या जिताने का। और जोड़ सी तेजस्वी यादव का नाम बताती आई मैडम, उसका तो मुझे कुछ लगता नहीं है, सारो सार हिसाब भी कुछ होगा। क्या बात कर रही है? उनके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, आने वाले मुख्यमंत्री वो हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात वो कर रहे हैं। मैडम तेरा क्या नाम है, कांग्रेस का पूरा खानदान राजनीति में था, फिर छोरा क्यों कर हट गया इनका राजनीति था, बताओ ना इस बात को। उसका बापू राजनीति में आ रही है, वो भी राजनीति में। मैडम ऐसा अक्सर नहीं होता कि जिसके घर के बड़े वाले मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता उनकी औलाद भी बढ़ जाएगी, कोई जिम्मेदारी नहीं होती इस बात की। अरे वो तो मोदी जी ने नहीं बनने दिया, वरना राहुल गांधी तो इस बार भी प्रधानमंत्री हो। मोदी के उसका तो हाथ में तो काफी कोस्ता भी रहता जो वो नहीं बनाने दे रहा। बताने इस बार लक्षण भी तो होने चाहिए ना, लक्षण ढंग के ना हो, क्या कर ले उसका भाई। बिहार में क्या लग रहा है, ये दो लड़कों की जोड़ी है, ये बिहार में कमाल कर पाएगी? मोदी जी का सामना कर पाएगी, नीतीश जी का सामना कर पाएंगे? मैडम देख, बिहार का ना बिहार वाले जाने वो किसे लाना और किसे ले जाना। दूसरी बात भाई, हम जो बोलना चाहेंगे, चाहे मोदी का आदमी हो चाहे कांग्रेस का आदमी हो, आदमी किसी का भी हो, जो कार्य ढंग के करेगा, जो लोगों की सुनवाई करेगा। सारा वोट लेने के टाइम पे तो लोगों के भाग के पाँव पकड़ ले, जितने भी छह लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर बतावे कि हमें अपॉइंटमेंट लो और तब हमारे ऑफिस में आओ, मतलब जीतने के बाद भी लोगों को कुत्ता बना के रखे। तो मैडम नेता वो होना चाहिए जो गरीबों का दर्द सुने, गरीबों को समझे, बहन बेटियों की इज्जत करे। और वो ऐसा बीजेपी का नारा लगाओ जो या कांग्रेस का लगाओ जो कोई मायने नहीं रखता। अच्छा, राहुल गांधी जो रैली कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, क्या लगता है ये वाला नारा काम कर पाएगा बिहार में राहुल गांधी? वोट चोर गद्दी छोरी वाली बात तो है, हिजड़ों की डाली या थेली पीट रही बस में चढ़ के। भाई मैडम एक बात बता दे, वोट चोर गद्दी छोड़, इसके कहता गद्दी छूट जाएगी। इसकी माँ ने इमरजेंसी लगवाई थे, लोगों की नसबंदी करी थी, 5000 साधु संतों पे गोली चलवाए थे इनकी दादी ने, जब क्यों नहीं गद्दी छुड़वा ली थी इन्होंने। आप कह रही तब क्यों नहीं गद्दी छुड़वा ली थी, लेकिन अब मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन सब कुछ अपने हाथ में ले रखा है, इलेक्शन कमीशन को अपने हिसाब से चला रहे हैं। अगर अपने हिसाब से चलाता, उत्तर प्रदेश में इतनी सीट हारे ये क्यों हार गए थे, जीत जाते।
फिर इतनी जगह से जो कांग्रेस की जगह सीट हैगी वे भी हार जाते, ये जीत जाते, बीजेपी वाले जीत जाते मैडम। अगर इनके हाथ में ही सब कुछ होता वोट बैंक का चक्कर। बताओ तो बिहार में क्या लग रहा है? बिहार में भी राजनीतिक जो गरमाई हुई है, किसका दबदबा लग रहा है? नीतीश कुमार अलग कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने वाले, हम जनता का भरोसा जीतने वाले। तेजस्वी यादव अलग कह रहे हैं कि जनता का भरोसा हम जीतने वाले, हम नौकरियां देंगे। जिसकी जेब में नोट चले जा सिलसिला तो उठ जा, चाहे इसमें कोई भी हो, बीजेपी वाला हो तेरा कांग्रेस वाला हो, जो मानस काम ढंग के करेगा वोट उसे दो भाई। ठीक, जो आदमी बिहार का भी मेरी बात सुन रहा होगा ना ध्यान से, भाई वोट कितनी कीमती है ना थारे लिए खुद देखियो, बहन बेटियों की इज्जत करने वालों को दिए वोट। ठीक है, फिर दूसरी बात जोड़ से नुको भाई जोर शोर चल रहा होगा, जोर शोर तो मैडम किसी का भी चल जाएगा। मेन चीज है वोट किसे दे रहे हो भाई। एक वोट की कीमत लोगों को पता होगा या नहीं पता, मैं बता दूं वोट बैंक का क्या चक्कर है। सारा सड़क नहीं बन पाती, छोरी नहीं बच पाती, बाद में तुम्हें अपॉइंटमेंट देवे कि हमारी बात सुनने के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे उल्टे उन्हीं तई। मतलब कि सारा वोट के टाइम पे तो पाँव पकड़ लेंगे और जितने पीछे गर्दन पे छुरा धर देंगे। मैडम ऐसी सरकार नहीं चाहिए किसी को भी। ठीक, सरकार नहीं चाहिए। देखिए निष्पक्ष वोट हो तो इंडिया गठबंधन हर जगह जीत जाएगा, चाहे वो हम बात कर ले दिल्ली की, हरियाणा की, अभी बिहार में भी इलेक्शन होने वाले। निष्पक्ष चुनाव नहीं होने दे रहा चुनाव आयोग, यही तो आरोप लग रहा है बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग। सुन ले, गठबंधन चोर करेगा। अगर अपनी जगह सही है तो गठबंधन क्यों करो, खुले आओ ना, चाहे इसमें निर्दलीय पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, इसमें तो साला इनके के नेता है, 99 सीटें आई है। 99 है, तेरी दिल्ली में 0 घूमी उसकी, तेरे यहाँ से क्या नाम है, इसकी दादी ने ढिंकर गाड़े, इसकी माँ ने ढिंकर गाड़े, तेरा दुनिया भर का ढिंकर गाड़ लिया। बिनु सोच रही कि उसकी वोट आवेगी भी, तेरा राहुल गांधी हो क्या ना मनोरंजन का साधन, राहुल खान वो जीतेगा, वर्गीज भूल जा का साधन मान रही है, उनके राजनीतिक परिवार से आते हैं राहुल गांधी। अब देखिए आलू सोना का अड्डा बना बना का जलेबी की फैक्ट्री तेरा हरियाणा में लगा हुआ है, वो अफवाह बनाई जाती है। अरे अच्छा, उनकी तो अफवाह फैलेगी, बाकी कोई अफवाह ही नहीं है ना। बहुत ज्ञानी और कर्मकांडी और तेजस्वी और तपस्वी है ना, जिसके घर में माँ बाणों ने कभी सिंदूर लगा कर ना देखो, ऑपरेशन सिंदूर पे उल्टे सीधे बोल रहे थे तो बताओ। अब बिहार में क्या लग रहा है? देखिए बिहार में कन्हैया कुमार भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। हम बात करें और पार्टियों की, वो भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। पप्पू यादव की बात कर ले, वो भी मेहनत तो सब करेंगे। देखो चुनाव में उठे तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे इसमें कोई भी सही, लेकिन वोट उसे दो जो तुम्हारी सुन ले। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का इल्जाम लगाया है, सबूत पेश करने होंगे 7 दिन के अंदर अंदर। 7 दिन लगभग होने वाले हैं, 2-4 दिनों में। तो लग रहा है कि सबूत पेश करेंगे राहुल गांधी या नहीं, या फिर माफी मांगेंगे? सुन ले, माफी मांगनी पड़ेगी। इसकी दादी ने नहीं आज तक का कोई प्रूफ दिया जो यू प्रूफ देवेगा। मैं बता तो रही, जिसका तड़की था सांझ लो का दिमाग नाच के नशे में पड़ा रहे ना, वो कुछ नहीं कर सकता। अब इनकी सीट नहीं आई तो वोट चोरी कर लिया। थारी दादी ने तो सिखाई होगी वोट चोरी करनी भी। हमारे देश में और आई कहाँ थे? 70 साल तो राज ही नहीं करा। 2014 के बाद से वोट चोरी हो रहे हैं। अच्छा? हर राज्य में हो रहे हैं। फिर सरकार सारे में इनकी क्यों नहीं आई? बीजेपी वालों की क्यों नहीं आई? बताना इस बात को। अरे बीजेपी तो धांधलेबाजी करके आ रही है मैडम। आज कहना भाजपा अपने कर्तव्यों पे जहाँ जाए इन्होंने ढंग के काम कर रखे, जीतते जा रहे। योगी का चेहरा ले लेकर जीतते जा रहे, तो उनको वोट बैंक चोरी कर ली, वो तो लगेगा ना मैडम। योगी है ना अपने आप में जो उत्तर प्रदेश के काम कर रखे, उसका चेहरा ले लेकर तो बीजेपी वालों को वोट मिल रही है। और जिस दिन बीजेपी का हर एक नेता योगी जैसा हो जाएगा ना, वोट की भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन माफी मांगेगा? क्या कहते हैं, चुनाव आयोग से जो इल्जाम लगाया कि चुनाव आयोग वोट चोरी करवा रहा है, धांधलेबाजी कर रहा है, या माफी मांगेगा देश से, या फिर कहा जाए सबूत पेश करेगा? क्या कहना चाहेंगे इंडिया गठबंधन? मैडम मेरी बात सुन ले, अगर इंडिया गठबंधन जोनसन वगैरह वोट बैंक चोरी कर रहा, पहले तो उसके प्रूफ दे। ठीक, अगर प्रूफ जमा करता है तो ठीक है, नहीं तो सारा तड़की था सांझ लो बोलने वालों को जेल में क्यों सिर में दर्द कर रखा बिना बात की। कभी यू बयान, कभी वो बयान, कभी ऑपरेशन सिंदूर पे बयान, कभी कहे मैडम यहाँ इतने लोग ठल्ली नहीं बैठे जो इन पे ध्यान देंगे। युवा आज का जो पढ़ा लिखा है उन्हें नौकरी दो, उनका घर हिल बस, वो बिना बात की धंधे ना करवाओ इन पे। ठीक, जो अरे मैडम जो यू राहुल गांधी कभी कुछ बयान काट रहा, कभी कुछ बयान काट रहा, आज तक ने ढंग का बयान काट दिया को, इसकी दादी ने काट दिया को ढंग के बयान। पक्ष के नेता सवाल तो खड़े करेंगे इस सत्ता पक्ष से, अब सवाल नहीं खड़ेंगे तो फिर विपक्ष के नेता काहे के होंगे? आप लोगों के लिए आवाज उठा रहे, भारत की जनता के लिए आवाज उठा रहे राहुल गांधी। आवाज तो वो मानस उठाना चाहिए ना जिसकी नाक पूरी हो, उसकी तो नाक ही कटी पड़ी। इन्होंने पहले नहीं करे। हाँ सच्चाई है यही, इन्होंने कभी पहले नहीं उठाए तो जो ये उठावेंगे ये बताना। जलेबी
जलेबी की फैक्ट्री मैडम नू तो बता दे कहाँ गड़े है, साले को दिमाग नहीं है क्या बिल्कुल ही, जलेबी की फैक्ट्री लगाया कड़ा में जलेबी बने, अकल नहीं है क्या ऐसे मानसों को हमारे देश में प्रधानमंत्री सारा सांसद में बिठा दे, ले जाके युवा रोडों पे घुमा लग रहा है, इन्हें वहां ले जाके सांसदों में बिठा रहा, जिसकी उम्र इतनी हो रही है, अकल बुढ़ी बिल्कुल निरोल गोड्डू में जा रही, तपस्या करके देखी कभी युवा नेता को इस तरीके से बोल रही है। युवा नेता साला 50 साल का बुढ़ा हो रहा है, वो युवा नेता रह रहा बताना इस बात का, 56 साल का साला इस उम्र में तो आगे हमारे बापू और अपने आप को कह लगा बुढ़ापे का सहारा बन रहे हमारे तो